आपने मुझे बजट 2021-22 पर बात करने का मौका फ्राहम किया। मैडम, गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी हुकूमत जो है वो इसको अवाम दोस्त बजट करार दे रही है और अपोजिशन की तरफ से वही रवायती सिलसिला जारी है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह के हालात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जब उन्होंने संभाली है, जो उन्हें हालात मिले गुज़श्ता हुकूमतों की तरफ से, और फिर हम पूरी दुनिया जो है वो कोविड की वजह से मुतासर हुई है, बदहाली का शिकार हुई है। मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने एक अच्छा बजट पेश किया है जिसमें तमाम तबकात के लिए रिलीफ दिया गया है। तो मैडम स्पीकर, दूसरी चीज जिसके ऊपर तकरीबन हाउस में बैठे हुए इधर से और उस तरफ से जो मेंबर्स हैं उन्होंने बात की है, जो हंगामा आराई हुई थी उस पर काफी बात हो चुकी है। मैं ये समझता हूं कि वो जो अमल हुआ था यहां पर, उस पर तमाम लोग जो हैं उस पर उन्हें नदामत है, शर्मिंदगी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। और मैडम चेयरपर्सन, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। मैडम चेयरपर्सन, अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर के अंदर बड़ी भराई हुई आवाज से, बड़ी दुखी आवाज के साथ कहा कि हम यहाँ पे आते हैं ताकि लोगों के जो जख्म हैं उनके ऊपर मरहम रख सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 25-30 सालों से ये जो जख्म हैं ये आपके ही लगाए हुए हैं, और ये जख्म नहीं है, ये तो बड़े बड़े घाव हैं जो मरहम से इनका इलाज नहीं होगा। इसके लिए तो मेजर सर्जरी की जरूरत है, मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैडम चेयरपर्सन, पाकिस्तान क्योंकि एक ज़री मुल्क है और फखर इमाम साहब ने ज़राअत के हवाले से काफी हद तक अपनी जो गुजारिशात उन्होंने पेश की हैं और इसका जो हल है वो भी पेश किया है। तो मैं ये समझता हूं कि इन 2-3 सालों के अंदर किसान की जो पैदावार है, ज़री पैदावार, उसके अंदर भी खातिर खा इजाफा हुआ है और उसे उसकी कीमत भी सही मिली है। तो लेकिन जो हुकूमती इक़दामात हैं वो शायद नाकाफ़ी हैं, उसके अंदर हमें मज़ीद इक़दामात करने चाहिए। और ख़ास तौर पर जब तक इस मुल्क के अंदर जो कॉटन है उसकी पैदावार में इजाफा नहीं किया जाएगा तो ये मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसी हवाले से जो कॉटन सीड ऑयल है, ये कुछ और दोस्तों ने भी बात की है इस पर, कि जो सेल्स टैक्स है कॉटन सीड ऑयल पर वो 0% था, जिसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। और इसी तरह कॉटन लिंट पर 10% सेल टैक्स था, उसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। मैं ये समझता हूं कि कॉटन जो है वो पहले ही इस मुल्क के अंदर कम पैदावार हो रही है उसकी, तो अगर हम मजीद इस तरह के टैक्स इसके ऊपर लगाएंगे तो उसमें जो काश्तकार है उसको जब सही कीमत उसकी नहीं मिलेगी तो मुल्क जो है हमारा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इसी तरह खाद, सीड और जो ज़री ट्यूबवेल है उसके अंदर भी जो रेट्स हैं उनके बेशबहा जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर भी रिलीफ दिया जाए।
और इसी तरह किसी भी मुल्क का जो दफा है उस मुल्क की सलामती के लिए बड़ा जरूरी है। और जो इज्जतदार कौमें होती हैं, जो खुददार कौमें होती हैं, वो अपना पेट काट कर दफाई जो जरूरियात है उसको पूरा करती हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि दिफाई अदारों पर जो मुख्तलिफ अतराफ से तनकीद की जाती है उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क की मईशत ने आगे बढ़ना है तो उसके अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो जरूरी है। और इसी तरह मैडम चेयरपर्सन, मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है और अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो यही एक वाहिद रास्ता है जमहूरियत का जिस पर चलकर हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। और लेकिन अगर मैं देखता हूं सियासी जमातों के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर, तो इन सियासी जमातों के अंदर खुद जमहूरियत मौजूद नहीं है। 2 से 3 खानदान हैं जिन्होंने जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की आवाम के ऊपर मुसल्लत हैं। और उन्हीं जमातों के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां सियासी जद्दोजहद के अंदर गुजारी हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हमें अपनी जमातों के अंदर, अपनी पार्टियों के अंदर भी सही जमहूरियत लेके आनी चाहिए, ताकि एक आम वर्कर जो है वो भी आगे बढ़ सके और वो भी समझे कि मेरा इस हुकूमत के अंदर शेयर है। तो इसलिए जब तक हम सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क जो है सही मानों में तरक्की नहीं कर सकेगा। और इसी तरह और हाउस के इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए जो लोग हैं वो सिर्फ नारे मारने और अपने जो लीडर हैं उनकी, यानी कि फिर हमारा जो किरदार है वो नारे मारने वालों और खुशामदियों के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए ये जरूरी है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत को राइज किया जाए। और इसी तरह मैडम, ये मुल्क जो है ये कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया था और 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे ये मुल्क हासिल किया गया था। और मैं ये समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस हाउस की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन को नाफिज करने के लिए अमली इकदामात करें। और मैडम चेयरपर्सन, कश्मीर के अंदर जो गुज़श्ता 2 सालों से कश्मीर की जो आइनी और जोग्राफियाई हैसियत है उसको ख़त्म किया गया है और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म की इंतहा कर दी गई है उसके लिए भी कश्मीरी अब हमसे अमली इकदामात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमें अमली इकदामात करने चाहिए। और इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, उसको भी हमें रोकने के लिए अमली इकदामात करने पड़ेंगे। और हमारा जो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है वहाँ से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हो चुका है और अब हमें माजी की गलतियों से सबक हासिल करते हुए एक जामे अफगान पॉलिसी मुरत्तब करनी चाहिए और इस हाउस को एतमाद में लेकर वो पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि गुज़श्ता अदवार में जो हमने नुकसान उठाया है वो अब उस नुकसान के हम मुतहम्मिल नहीं हैं। तो इसलिए बड़ी सोच समझ के हमें उस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए।
मेरा ताल्लुक क्योंकि जनूबी पंजाब से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अलहदा सूबे बनाने का वादा किया था, उनके मंशूर में शामिल था और उसके लिए अमली इकदाम भी हुए हैं। सेक्रेटेरिएट जो है, सूबाई सेक्रेटेरिएट, वो मुल्तान और बहावलपुर में कायम हो चुका है और इसी तरह सूबाई ADP से फंड जो हैं, जो शेयर हमारा बनता था वो हमें दिया गया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि PSDP से हमें वो हिस्सा नहीं मिला, वहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ का फ़ौरन नोटिस लें और वहाँ का जो PSDP में जो फंड्स हैं उनकी एलोकेशन को यकीनी बनाएं। और मैडम चेयरपर्सन, एक हमारी स्कीम थी विहाड़ी से अब्दुल हकीम डुअल रोड, जो पंजाब हुकूमत ने वफाक को भेजी है, जिसका वादा भी किया गया था, वो भी नज़रअंदाज हुआ है। उसके लिए भी मेरी गुजारिश है कि उसको शामिल किया जाए। और इसी तरह विहाड़ी के अंदर एक यूनिवर्सिटी की अच्छी ज़रूरत है। पिछले टन्योर में ज़करिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मंजूर हुआ था और उसके लिए 2 अरब रुपए का बजट रखा गया था पिछले टन्योर में। वहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और तकरीबन 1500 से 2000 स्टूडेंट वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, पिछले टन्योर में भी 2 अरब जो है वो ADP में रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन बाद में पता चला कि जो ऑरेंज ट्रेन है वो खा गई हमारा बजट। मैं ये समझता हूँ कि ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबे जो सफ़ेद हाथी हैं, जिसको हमें भुगतना पड़ेगा, अगर वो मंसूबे शुरू ना किए जाते तो उससे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 यूनिवर्सिटियां कायम हो सकती थी। तो इस तरह के मंसूबे शुरू करके तालीम दुश्मनी की गई है। मेरी गुजारिश है कि ज़करिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के लिए फंड रखे जाएं या विहाड़ी को एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विहाड़ी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको 2 साल पहले स्पेशल इकोनॉमिक, अपनी स्पीच वाइंड अप करें जी, 15 मिनट्स हो गए जी। जो इंडस्ट्रियल स्टेट है विहाड़ी की, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा दिया था और मेरी गुजारिश है कि CPEC के तहत जनूबी पंजाब के अंदर एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम अमल में आना है। तो विहाड़ी क्योंकि एक ज़री डिस्ट्रिक्ट है जो कभी पूरे सिंध से ज़्यादा कपास पैदा करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट में कन्वर्ट किया जाए ताकि वहाँ के जो किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको अपनी जो अजनास है उनकी सही कीमत मिल सके। और मैडम चेयरपर्सन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू जी। अमजद